नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वीडियो के अंदर इम्पैक्ट है, पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आज हम बात करेंगे WD गैन की साइकिल थ्योरी की। और एक स्टॉक हमने निकाला है ICICI बैंक। तो साइकिल थ्योरी के हिसाब से क्या क्या रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल उसमें हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा एक्सेल सीट से। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि साइकिल थ्योरी है क्या। तो उनकी डेफिनेशन आपको मिलेगी WD गैन की बुक्स में। जो उनका कहना है कि जो भी कोई मूवमेंट होता है मार्केट में वो होता है नेचुरल लॉ से, ठीक है ना। और हम इसको इसके फ्यूचर के सपोर्ट और रेसिस्टेंस ईयर में एडवांस में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो भी मूव होता है वो सारे साइकिल्स में होता है, नेचुरल लॉ के हिसाब से उसका एक्शन और रिएक्शन होता है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि मैंने डिस्कवर किया साइकिल थ्योरी को कि वो रिपीट करती है फ्यूचर के अंदर। और मैं फ्यूचर साइकिल कैसे निकाल सकता हूँ। फ्यूचर साइकिल निकालने का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बिगनिंग। कौन सा मुझे स्टार्ट कैसे करना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता होना चाहिए। तो हम उसके फ्यूचर के रेसिस्टेंस सपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर हमने राइट बिगनिंग की है तो हम उसकी राइट एंडिंग भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि साइकिल थ्योरी को आप ऐसे समझो कि एक गोल साइकिल का पहिया मान लो या कोई भी एक राउंड शेप मान लो। यानी कि अगर प्राइस मान लो स्टार्ट हो रहा है 90 रुपीज से, तो वो आगे आगे कौन कौन से डिग्री पे जाके कितने डिग्री पे जाके वो 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, वो सारा हम अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट ठीक ढूंढ ली है तो हमको उसके पॉइंट्स राइट पॉइंट्स हमको मिलते रहेंगे कि फ्यूचर प्राइस यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। और सारी डिपेंड है पास्ट साइकिल पे। पास्ट साइकिल हम ढूंढेंगे तो उससे हमें फ्यूचर की साइकिल मिलेंगी, ठीक है ना। और हिस्ट्री रिपीट होती है इटसेल्फ। और किस किस चीज पे वो इफेक्ट डालती है, मेंस पे मतलब मनुष्य पे, और किसी राष्ट्र पे और स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। एवरी स्टॉक मेक्स टॉप एंड बॉटम्स ऑन बिफोर। हाँ, उनका ये कहना है कि जो भी टॉप्स एंड बॉटम बनते हैं वो एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल पॉइंट और प्रोपोर्शन, मतलब जो भी प्रीवियस मूव है उसके एक मैथमेटिकल पॉइंट या डिग्री, डिग्री से डिनोट करते हैं वो मैथमेटिकल पॉइंट को कि कितने डिग्री पे जाके वो एक अपना वैल्यू, डिग्री डिग्री से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उन वैल्यू से हमको रेसिस्टेंस मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको मिलेगा, ये सब उनकी बुक्स के अंदर डेफिनेशंस है जो मैंने ढूंढ ढूंढ के इसमें सेलेक्ट की है। और ये इनका एक ये भी है हाई और लो से वो कैसे प्रिडिक्ट करते थे। तो उनकी वो बोलते हैं कि मेरी एक ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है कि मैं हाई लो प्राइस से कैसे स्टॉक्स के रेसिस्टेंस निकाल सकता हूँ। एक्सट्रीम हाई एंड लो लेवल्स इंडिकेट फ्यूचर रेसिस्टेंस लेवल्स, ठीक है ना। कि जो भी कोई हाई या लो पॉइंट है वो फ्यूचर के रेसिस्टेंस लेवल शो करता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एवरी लो प्राइस टू सम फ्यूचर हाई प्राइस। मतलब अगर लो से लो, हम अगर लो को पकड़ेंगे तो हमको हाई के प्राइस मिलेंगे, और हाई के प्राइस पकड़ेंगे तो हमको बॉटम्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू WD गैन। तो आज हम ICICI बैंक के चार्ट पे जाएंगे और एक लो पॉइंट फाइंड आउट करके उसके बिहाफ पे हम उसके फ्यूचर्स हाई निकालेंगे या रेसिस्टेंस लेवल उसके हम देखते हैं क्या कैसे कैसे निकलेंगे। तो ये आपको डेली चार्ट में निकाला है ICICI का, आप देख रहे होंगे। एक ये बॉटम मैंने इसको फाइंड आउट किया, ये बॉटम है हमारा एक सेकंड बड़ा करते हैं थोड़ा सा तब उसका एक्यूरेट दिखेगा। ये जो ड्रैगन फ्लाई बनी हुई है डोजी, 24 मार्च 2020 का लो हमने लिया जिसकी वैल्यू आ रही है 263.75। 24 मार्च 2020 का लो अब तक का एक्सट्रीम लो पॉइंट है, वही उसे ही हमने ले लिया, उसी को हम बिगनिंग पॉइंट मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। जो उसका लो पॉइंट है 263.75 है, इसको हम
अपनी एक्सेल शीट पे डाल देंगे और एक्सेल शीट पे ऑलरेडी फार्मूले लगे हुए, वो हमको फ्यूचर के रेसिस्टेंस लेवल हमको निकाल देगा। ये मेरे देखो 263.75 डाल दिया, और मैं इस पे भी डाल देता हूँ 263.75, तो सेम फिगर इधर आ जाएगी और सेम फिगर ही इधर आ रही है। देखो इधर आप कुछ भी डालोगे 265 डालोगे चेंज हो जाएगा प्राइस, और 263.75 एक्यूरेट वैल्यू है। ये मैंने लो की प्राइस डाल दी। अब ये आप प्राइस नोट कर सकते हो। 332 हिंदी में बोल देता हूँ, तीन मैं राउंड फिगर में बोलूंगा 333, और चलो हिंदी बोल 333, 333, 409, 494, 587, 688, 797, 914, 1039, इसको नोट कर लेना। यही प्राइस में अपने जो है चार्ट पे हाँ थोड़ी सी, हाँ तो ये हमारा लो पॉइंट है। उसके बाद ये सारे 332 पॉइंट, एक 50 पैसे ₹1 ऊपर नीचे हो गए सब। 4104, 495 है क्या, देख लेते हैं एक बारी। 494.63, हाँ 495 है। 587 यानी कि 587, 688, 587 ठीक है, और 688, फिर 797, 914, 915 ऐसी कुछ है। 797, 914, 915 और 1039 या 1040। तो अभी तक प्राइस यहीं पे गया हुआ है, तो 1039 लगा दिया। तो अब इस पॉइंट से हमको ये देखना है कि क्या ये प्राइस इन लेवल्स पे क्या रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या क्या ये सपोर्ट लेता है, रेसिस्टेंस लेता है, ये देखते प्राइस यहाँ से चला तो पहला टारगेट इसका ये हो गया कंप्लीट, यहीं पे काफी रेसिस्टेंस लिया इसने, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिर ये सपोर्ट बन गया इसका, ठीक है। ये सेकंड लेवल पे इसने रिएक्ट किया, फिर सेकंड से फिर फर्स्ट पे आ गया, फिर फर्स्ट से फिर अगेन सेकंड पे गया, फिर पुल बैक लेके फिर थर्ड पे गया। बस इसको आपको देखना है कि अगर आप किसी सपोर्ट लेवल से जा रहे हो तो आप बैठ सकते हो रेसिस्टेंस लेवल के लिए, ठीक है ना। ये लॉस है तो हम इसमें बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि हमको अगर नीचे वाले रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे मिलता है तो हम इसके ऊपर वाले लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। 70-80 पॉइंट का इसका गेन लेवल है, और यहाँ से गया यहाँ पे गया, ठीक है ना। और इससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि प्राइस यहाँ से मूवमेंट कर रहा है तो कहाँ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से इस लेवल से गया तो इस लेवल तक गया, ठीक है। इस लेवल से रिवर्स आया तो डिट्टो वहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया, और जी फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से फिर यहीं पे ये घूमता रहा। ये देखो ऐसे यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पे टारगेट देके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, और फिर इससे फिर अगेन इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, नीचे आ रहा है और फिर गया। और फिर देखो कई कई बार ऐसे डिट्टो लेवल्स मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से रेसिस्टेंस लेके यहाँ से सपोर्ट लिया, और ऐसे करके फिर ये फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। ये गैन लेवल्स इसलिए थोड़ा मैं ज्यादा इस पे विश्वास करता हूँ गैन लेवल्स पे, और ये रुक गया, ठीक है। ये तो हमने एक पॉइंट निकाला था, ठीक है ना। आप इसमें हम इसमें ना इस एक्सट्रीम पॉइंट से कोई भी एक्सट्रीम लो से, इन लो से, वो 2020 का इस लो से भी हम निकाल सकते हैं लेटेस्ट का, ठीक है ना। इस लो से तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्विंग में जाना चाह रहे हैं, अपनी कैश में कोई होल्डिंग रखना चाह रहे हैं और हमको गेन लेवल्स पता है, ठीक है ना, तो गेन लेवल से क्या है आपको एक आइडिया लग जाएगा भी यहाँ से प्राइस गया तो एटलीस्ट ये अपने ये इसकी एक साइकिल इसकी पूरी हो रही है यहाँ पर 360 की, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते ऐसे मैंने कई स्टॉक्स बनाई भी ऑलरेडी वीडियो, मारुति पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी बना रखी है, और आपकी कोटक पे भी है, रिलायंस पे भी है, टीसीएस पे भी है। इन सब स्टॉक्स की ऑलरेडी डेली में बना लगा के दिखा देता हूँ, और कभी प्राइस के आसपास आता है तो उस हिसाब से थोड़ी हेल्प इसमें ट्रेडिंग में मिल जाती है। तो होप आपको ये चीज समझ आई होगी गेन लेवल्स की। तो गेन लेवल्स हम कैसे निकालते हैं, ये गेन लेवल्स निकालने की कई सारी टेक्निक है। एक ये इसके हाई लो प्राइस से भी ये निकलता है गेन लेवल्स, बाकी और भी टेक्निक है। उसके हिसाब से भी लगा के हमको एक रेंज
रेंज मालूम हो जाती है। जैसे अगर हमने ये तो हमारा हो गया हाई लॉस, और दूसरी टेक्निक से भी निकालते हैं, और उसका अगर इसी पॉइंट के आसपास कोई लेवल आ रहा है, सपोज ये मान लो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, तो ये एक हमारा जोन क्रिएट हो जाता है। तो हमको पता है यहाँ पे डबल जो है, डबल गेन लेवल आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम इसको एक जोन मार्क कर लेते हैं और उसको इस तरीके से उस पर ट्रेड करते हैं। तो अगर हम नीचे से आ रहे हैं, ठीक है ना, ये मान लो हमारा एक जोन क्रिएट हो गया, यहाँ पे दो लेवल आ गए गेन के, ठीक है ना, और नीचे से प्राइस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक फर्स्ट लेवल पे कर लेंगे, क्योंकि ये भी गेन लेवल है, इसको जाने नहीं देगा ऊपर, ठीक है ना। और अगर ब्रेकआउट दोनों का दे रहा है, ठीक है ना, दो लेवल आ जाए, तीन लेवल आ जाए, चार लेवल आ जाए, वो कई तरीके से निकलता है। ठीक है, वो मैं जो मेरे कोर्स है उसमें सिखाता हूँ मैं कि कितने तरीके से गेन लेवल हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कई बार आप देखते होंगे प्राइस पूरे सपोर्ट पे नहीं जा रहा, पूरे रेसिस्टेंस पे नहीं जा रहा, वो इसी वजह से जा नहीं पाता कि यहाँ पे कोई ना कोई गेन लेवल होगा। तो जब यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, यहीं से रिवर्स हो गया, यहीं से ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें गेन की बुक्स में हैं, आप पढ़ो बुक्स हैं तो उसमें भी आपको पता चलेंगी। और अगर नहीं, इतना टाइम नहीं है, तो फिर आप इन वीडियो से ही काम चला सकते हो या कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हो उसमें। तो ये इस तरीके से मैं गेन लेवल्स लगाता हूँ। आप देखो इसमें भी लगा हुआ है, कोटेक में भी शायद लगा होगा, ये देखो। ये देखो सब लगे हुए हैं, तो इससे ट्रेडिंग में मेरे को हेल्प मिल जाती है। देखो डिट्टो ये टॉप, और ये कई बार सपोर्ट यहाँ ले रहा है, ठीक है ना, और अभी भी यहीं पे अटका हुआ है। रिलायंस में देखते हैं, ये देखो रिलायंस में भी लगे हुए हैं सारे, वहीं पे रेसिस्टेंस, वहीं पे सपोर्ट, काफी हेल्प मिलती है इन लेवल से। मारुति के देखो, मारुति की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, और वो मारुति में थोड़ा अच्छा वर्क करता है, करा इसने गेन लेवल से। देखो ये सपोर्ट लिया ये, और लास्ट में देखो ये यहीं पे इसने एक्यूरेट वहीं से रिवर्स हो गया, और अभी ये यहाँ पे चल रहा है। तो होपफुली ये चीज समझ आई होगी आपको। आज छुट्टी थी तो मैंने कहा कुछ बना के डाल देता हूँ छोटा मोटा सा, तो जिससे कुछ हेल्प मिल जाए। ICICI का था, और किसी को अगर किसी स्टॉक के बारे में भी, गेन लेवल्स के बारे में पूछना है, या गेन लेवल्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा उसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।